हाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। दोस्तों ये देखिए रूम आए आए गांव से, फिर सफा वफा की देखिए। ये देखिए इतना, देखिए ऐसा बहुत गंदा था दोस्तों। और मैंने बोले कि कितना कम से कम 15-16 दिन तो हो गए थे, इसलिए गंदा तो होएगा ही। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे ना? अच्छे ही रहिए और हम भी और अच्छे रहेगा। सुहानी हाँ बोलती है। दोस्तों, और मैं गांव से देखिए आई थी, तो देखिए कान की बूटी, ये देखिए मेरे पापा है ना, छोटी सी बकरी थी एकदम छोटी सी, तो दिए थे। तो पहले मतलब कि अच्छी थी, जब दिए थे तो अच्छी थी, बोल रहे थे कि बड़ी हो जाएगी, तो मेरी लड़की को दिए थे, सुहानी को दिए थे छोटी सी बकरी। तो मैंने बोली बड़ी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों बहुत बीमार हो गई थी एकदम, तो इसलिए उसको बेचना पड़ा। और उसको बेची तो ये देखिए, बेचने का तो मन नहीं करता था, बहुत अच्छी थी सुहानी। जहाँ जाती थी, छोटी तो थी सुहानी, जहाँ जाती पीछे पीछे चली जाती, आवाज़ सुनती थी तो पीछे पीछे चली जाती थी, ऐसा करती थी दोस्तों। और उसको फिर बेचना पड़ा। और देखो ये उसमें से मैंने ये देखिए बूटी ली थी सुहानी का। मैंने सोची सुहानी का बनवा दूँगी और कान वान छिदवा दूँगी तो पहन लेगी, लेकिन मैं पहन ली, क्योंकि अभी तो इसका कान वान छिदवाई नहीं मैंने। तो सोचती हूँ, मैंने मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मैं पहन ली। कान छूछ है तो इसलिए मैं पहन ली। मैं सोची कि अगर होगा तो मैं बनवा दूँगी उसको, नहीं तो इसी को पहना दूँगी। दोस्तों नहा ली, ये देखिए पापा बोल रहे थे कि रुक जाओ, तो मैंने बोली कि बैठने से क्या होगा, थोड़ा काम वाम करूँगी। अभी तो बंद हो जाएगा, लेकिन पहुँच जाऊँगी थोड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ भी रूम भाड़ा चालू ही था, तो क्या मतलब है। और ये देखिए, ये भी सुहानी का है और ये भी सुहानी का है, लेकिन मैं सब सुहानी का ही पहनती हूँ। इसका जब ये 9 महीना की थी, जब इसका मुंडन हुआ था, तो तब का ये है। देखिए अभी इतनी बड़ी हो गई, देखिए ये वाला और ये वाला। ये तो अभी मुझे 1 साल हुआ बनवाए हुए तब का, लेकिन मैं पहन डाली। और दोस्तों देखिए उसमें पता नहीं कौन है, जहाँ मैं भाड़ा में रहती थी वहाँ पे इधर उधर है कि ससुराल, पता नहीं, ये तो इतना नहीं पता। लेकिन देखिए कैसे 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 कमेंट करते हैं, और कैसा कमेंट कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए कहते नहीं हैं कि ज़्यादा घबराने से कोई मतलब नहीं है। आप सब लोग मुझे सिखाते हैं ना कि ज़्यादा घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। और देखिए मैं भी मोबाइल में, पहले मोबाइल यूट्यूब मतलब फेसबुक चलाती थी, कोई कोई इतना मतलब देखती थी तो बोलते थे कि हाँ, जब मतलब कि ज़्यादा आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ने लगो ना, तो कोई आपको सताने लगे या तो ब्लॉक कुछ ऐसा मतलब कि सताने लगे और कुछ क्या क्या बोलते रहे, टेंशन दिलाता रहे ना, तो समझ जाइए आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ने वाले हैं, मतलब कि ऊपर बढ़ने वाले हैं आप। थोड़ा लाइफ ऊपर वाले की देन से अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों आज ये मेरा ये वही हाल हुआ है, वही हाल हो ही रहा है। आप सब लोग देखे होंगे, और देखिए कैसे कैसे मैसेज कर रहा है, कितना बेकार। और तो आप सब लोग समझते हैं कि जिसका आदमी नहीं होता है ना, तो चाहे हम भाड़ा पे रहें, आज की दुनिया में 100 में 1 अच्छा, 1-2 अच्छे होंगे, नहीं तो सब मतलबी होते हैं। क्योंकि सोचते हैं कि इसके पास भाड़ा देने का नहीं होगा तो हम इसको किसी तरीके से वो मतलब कि इसको समझाएं कि हाँ ऐसा वैसा। तो जब हमारे पास खाने का इतना नहीं रहेगा, भाड़ा देने को नहीं रहेगा गांव घर में, तो हम पहले तो हम ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन वो खुद सोचते होंगे कि ऐसा करेंगे तो ये शायद मान जाए। तो इसलिए जब वो चीज़ कहते नहीं है कि मतलब में अगर ऐसा करते हैं, जब उनकी दाल नहीं गलती ना, तो जब फिर बाद में कोई कोई ऐसे खिसिया जाता है, इंसान खिसियाना रहता है कि जब जिसकी दाल नहीं गलती है ना, दाल का मतलब कि आप तो समझते हैं कि जब उसका जो चाहता है वो नहीं पूरा होता है ना, तो फिर बाद में उसको
गंदा शब्द बोलने लगते हैं, क्या ऐसी है वैसी है, ये मेरा घर बिगाड़ी है, क्या बिगाड़ी है, ऐसे सब। लेकिन आप सब लोग की वजह से मैं टेंशन लेती थी, लेकिन अब नहीं लेती। बस खुश मिजाज अच्छे से रहो। टेंशन बहुत मैंने ले ली और बहुत ले ली और एकदम टूट गई थी, लेकिन जब से बाहर आ गई उससे सही हो गई थोड़ा बहुत। और यूट्यूब मतलब जब से चैनल बनाई, आप सबसे मिली, आप सब लोग मुझे समझाने लगे टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं भी टेंशन इतना नहीं लेती, लेकिन कभी कभी आज अभी 2-3 दिन से मैसेज कर, अभी मैं गाँव गई ना तो थोड़ा भाड़ा पे रहती, दोस्तों मैं भाड़े पे रहती थी, तो मेरा हालात ऐसे थे, मैं आपको क्या बताऊँ कि कभी कभी मैं भूखे सोती थी, ऐसे थे। तो लड़की थी तो वो भी छोटी थी, कम से कम नहीं 3-4 साल की, 4 साल की रही होगी, 3 साल की, 3-4 साल की। बताइए मैं उसको, एक छोटी सी, एक तो छोटी सी थी। और वहाँ पे जब मैं वहाँ पे भाड़े पे रहती थी, वहाँ पे एकदम जंगल एरिया था, लेकिन मजबूरी में रहती थी, समझ लो। अंदर अगर दिन डूबे से पहले अंदर अगर मैं पहुँच गई सही शाम को, तो मैं बाहर नहीं निकलती थी, इतना ऐसे मेरे हालात थे, मैं बहुत डर के रहती थी। लेकिन वो तो मैं जानती हूँ, वो तो ऊपर वाला और जिसकी मैं पूजा करती हूँ, हरि विष्णु भगवान जी जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। दुनिया से मुझे कोई कोई कुछ कहना ही नहीं है, और कहते नहीं हैं जो जैसा रहता है ना वैसे दिमाग में गूंजते रहते हैं हम इसको। और किसी कोई ऐसा होता है ना जो मैसेज कर रहा है ना, वो ऐसा ही इंसान है कि देखा नहीं देख पाता, चिढ़ता रहता है। अगर मैं आप सबसे मतलब कि इतना, अभी तो मैं इतना नहीं पहुँची हूँ, अगर ऊपर वाले ने चाहा, अगर मैं थोड़ा सा आगे आप सबकी दुआ से मैं आगे बढ़ गई, तब तो ये और जल जाएंगे बहुत। क्योंकि वो इंसान, वो कहते नहीं हैं, उसकी इच्छा नहीं पूरी हुई तो वो ऐसे ही करता है, ऐसे होता है। जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता ना, उसको ऐसे ही इंसान सताता रहता है, और थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है ना तो उसको नीचे गिराने की सोचता है। लेकिन ऊपर वाले के हाथ में है और आप सबके हाथ में है। मैं तो ध्यान नहीं देती इतना, पहले ध्यान देती थी बहुत, अब नहीं ध्यान देती, नहीं तो दूंगी मैं। जिसको जो सोचना है सोचिए, मैं अपने से अच्छी हूँ, और जिसकी मैं पूजा करती हूँ बस वो सब अच्छे से बोलते हैं कि अच्छे से रहिए और किसी के साथ छल कपट मत कीजिए। वो ऐसा कृष्ण भगवान जी बोलते हैं ना, किसी के साथ छल कपट मत कीजिए, जिसके साथ निभाइए दिल से निभाइए, नहीं तो साफ साफ बोल दीजिए। वो ऐसा बोलते हैं, न चोरी न छल कपट, किसी के साथ ऐसा मत कीजिए, वो सच बात है। एक दिन भूखा भगवान छोड़ेंगे तो दूसरे दिन खिलाएंगे तो खिलाएंगे कहीं ना कहीं से। और भगवान ने हाथ पाँव दिया है तो मेहनत करना चाहिए, किसी के जलने से कोई मतलब नहीं है। जो इंसान जलता है, जो दूसरे को बनने के नहीं सोचने देता, उसी को इंसान इधर से उधर जो दूसरे के जलेगा ना, वो जो जल रहा है ना हमारे लिए, कि ऐसा ऐसा मतलब कि कमेंट में आप सब लोग अच्छा प्यारा प्यारा आप सब लोग भेजते हैं ना, तो वो देखता है, तो इसलिए अभी ऐसा करने लगा है। और हमसे जानते हो क्या बोलता है कि तू आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये है वो है ऐसा। तो तुमसे क्या मतलब हम आगे बढ़ पाए या न बढ़ पाए, हमारा तुम न बिरादर न कुछ भी नहीं, क्या है, कौन है तुम? बस वो ये सोचता है कि मैं आगे न बढ़ पाऊँ, और कोई मुझे कमेंट में अगर बोल रहा है तो दूसरा कोई मतलब कि मतलब कि अब मेरे से जुड़े ना, ये है वो तो आप सब लोग जानते हैं ना कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता ना, तो दुनिया बड़ी जालिम है। कैसे कैसे दिन गिनवाती है ना, वो हम जानते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा गांव में नहीं रहती, इसीलिए क्योंकि मैं बाहर इसलिए रहती हूँ कि अपना कमाऊँ खाऊँ, कोई मेरे को न सताएगा ना। मेरी लड़की छोटी सी थी, जिस तरह मैं रोती थी मेरी लड़की देखती थी। अब मैं ऐसे हरदम रोती रहूँगी तो उसके असर क्या पड़ेगा। इसीलिए कि दोस्तों, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि वो ऐसा इंसान, आपने नंबर के लिए बोले ना कि हाँ नंबर दीजिए, तो उसने क्या बोला कि नंबर हम दें, उससे क्यों मांग रहे हो, ऐसा बोला। तो दोस्तों, जो घटिया नीच एकदम घटिया टाइप का होता है ना, वो ऐसा बोलता है। दूसरे को देख नहीं पाता है ना, दूसरा अच्छा खाता है तो उसको नहीं खाने का सोचता है कि हाँ अच्छा खा लें। ऐसा वो इंसान, ऐसा भगवान इंसान उसको ही भगवान बोलते हैं कि जो इंसान अपनी थाली उसको भूखा गरीबों को खिला दे, उसको इंसान बोलते हैं, उसको इंसानियत बोलते हैं और दयालु बोलते हैं। वो उसको इंसान नहीं बोलते हैं कि जो
अगर उसका बनता हो तो उसको बिगाड़ दे। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, घटिया लोग। और क्या बताएं हम आपसे, हमारे ऊपर बहुत कुछ बीती है दोस्तों। मैं भाड़े पे रहती थी, मैं आप सबसे क्या बताऊँ, मैं भाड़े पे रहती थी। मेरे को कभी कभी इंसान ये भी बोलता था कि हाँ भाड़ा हम नहीं लेंगे, अब इतने समझ जाइए। लेकिन हम, थाना पास में था, ज़्यादा कुछ तो उस तरह था नहीं, तो हम भी भले मुँह भूखे पेट सो लेते थे, लेकिन नहीं, एक दिन दिन बदलेगा। लेकिन जब से हम विष्णु भगवान का व्रत रहने लगे, जब से हमारा बदलाव आ गया, अब बदलाव भी आ गया। और जिस तरह हमको ये देख पड़ रहा है ना, मैं तो बोलती हूँ, यही सोचती हूँ कि मेरे को नहीं देख पड़ रहा है। मेरा दिन, मेरा और समय और मेरा किस्मत कहाँ जाएगी मुझे नहीं पता है, क्योंकि अपने से कोई नहीं जानता है। लेकिन उसने मेरे साथ मतलब जल का कोई भी हो, मैं दूसरे के जलूँगी तो मैं तो गड्ढे में गिरूँगी तो गिरूँगी। सही बता ना आप सब, आप तो ये तो जानते ही हैं। तो दोस्तों देखिए, आप सब लोग आपने मुझे बोला ना कि नंबर दीजिए, तो देखिए कितना वो इंसान की हाँ आप उसको नंबर देंगी तो अब वो थोड़ा शायद क्या मतलब मदद करे, क्या करें क्या ना करें। ऐसे ऐसे घटिया लोग होते हैं कि मतलब कि देखा नहीं देख पड़ते हैं। क्या बताएं दोस्तों, कुछ समझ नहीं आता, क्या करें क्या ना करें। मैं तो इतना टेंशन लेती थी, लेकिन आप सबकी वजह से टेंशन लेना बंद कर दी। दुनिया, सही बात, बड़ी जालिम है। दुनिया के पीछे अगर रहेंगे ना, सच बोलती हूँ मैं, अगर मैं दुनिया के सोच के रहूँगी ना तो मर जाऊँगी मैं। क्योंकि दुनिया ऐसी जालिम है कि 100 रुपये मांगूंगी ना तो नहीं देंगे, अगर देंगे भी ना बोलेंगे, क्योंकि जानते हैं कि इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो क्या बोलेंगे कि कब दोगी पैसे, ऐसा बोलेंगे। जानते हैं ना कि हाँ नहीं दे पाएगी। सुहानी को देखो कैसे छिप छिप के जा रही है। सुहानी इधर आ जा। गैस बंद करने जा रही थी। तो दोस्तों बस और कुछ नहीं बोलना चाहती, बस यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए कैसे कैसे कमेंट कर रहा है कि मैं मतलब कि बोल रहा है कि तुम कभी नहीं, तुम आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, ऐसा बोल रहा है। कोई बात नहीं, मेरे को ये नहीं दिमाग में पल्ले पड़ रहा है कि दुनिया ऐसा क्यों करती, ये ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। तो मेरे किस्मत है, मैं भटकूँ या कुछ भी करूँ, तुमसे क्या मतलब। मैं भाड़ा में रहती थी, क्या है क्या नहीं भाई, तुम्हारा हमने हमारे साथ हमको नहीं जमा भाड़े भाई, हमको परदेश जाना था, चले आए। तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा था तो हम नहीं जानते, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम तो इतना तो जानते हैं, छोटी बच्ची तो है नहीं, इतना तो जानते हैं क्या दिमाग में चल रहा था, इसलिए तो हम बाहर चले आए वहाँ से। और दोस्तों जो अपने औरत को नहीं हो, औरत यहाँ पे, अरे क्या बताएं, कुछ समझ नहीं आता है कि साफ सी बात है कि जो दूसरे को सुख नहीं देख पाएगा ना, कभी जीवन में नहीं सुधर पाएगा। जो गरीबों को पेट पालेगा ना, वो हरदम ऊपर वाला उसको देखता है, कहीं ना कितना भी तकलीफ उसको होगी, उसको ऊपर वाला साथ देगा तो देगा। और जो दूसरे को, गरीबों को सताएगा, वो कभी नहीं सक्सेस हो जा पाएगा, कभी भी नहीं। आप सब लोग ही जानते हैं कि सही बात है कि झूठ है। गरीबों की बद्दुआ लगती है ना, तो फिर कहीं ठिकान नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों, हाथ दर्द होने लगा, नहा धो करके तैयारी में उनसे चिल्लाओ, आप सबसे मिल लेती हूँ। और नंबर की रही बात, तो नंबर तो अब नंबर क्या, हम आप सबको बुलाएंगे, जो हमसे मिलना चाहेगा, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे जो जितना लोग, जो कोई मिलना चाहेगा, मैं आप सबसे मिलूँगी। देर है अंधेर नहीं है, बोलते नहीं सब्र का फल मीठा होता है।
तो दोस्तों मैं सोचती हूँ, मेरा भी बहुत मन कर, पहले भी बोली हूँ ये बात, अभी भी बोल रही हूँ, मेरे को भी ऐसा लगता है कि जैसे पूरी यूट्यूब फैमिली जो कोई वीडियो बनाता है, कैसे सबको मिलता है, आप सब लोग तो देखते ही ना, यहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ से सब कोई मिलने आता है एक दूसरे से, कितना अच्छा लगता है, जैसे लगता है अपना परिवार मिल गया है, ऐसा लगता है एकदम एकदम हाथ दर्द होने लगा। जैसा लगता है कि अपना मतलब परिवार मिल रहा है, ऐसा होता है ना, बहुत अच्छा लगता है जब सब कोई आता है साथ में बैठता है तो बहुत अच्छा लगता है। और हाल खबर एक दूसरे का मतलब कि सपोर्ट करते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो मैं भी सोचती हूँ कि मेरे से मिले, लेकिन मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत अगर जो भी मेरे घर आए, मेरा ये नहीं है कि हाँ इधर उधर मैं खुद भटकती हूँ तो उनको क्यों बुलाऊँ मैं, तो कम से कम आएंगे, सुकून से बैठेंगे उठेंगे, अपना बातचीत करेंगे, अच्छा से मिलने आएंगे तो अच्छे से, कम से कम मेरे को तो ये लगेगा हाँ मेरे यहाँ मेहमान आए थे, कहते नहीं मेहमान भगवान के रूप होता है, तो उनको अच्छे से भेजना चाहिए, खिला पिला कर अच्छे से, तो वो भी कभी याद करें कि हाँ हम किसी से मिले थे। दोस्तों मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि आप सबसे मैं मिलूँ, जो कोई मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। अगर समय बदलेगा, आप सबसे मिलने का मेरी किस्मत में रहेगा, जैसे सब कोई मिलता है, सब कोई आता जाता है, कितने लोग आते जाते हैं सब कोई मिलने, लेकिन आज से वैसे ही मेरी किस्मत बदल जाएगी तो एक दिन आप सबसे मिलूँगी ज़रूर। रहे नंबर की बात, वो भी समय आ जाएगा तो वो भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा लेट है और कुछ नहीं। भगवान चाहेगा तो आप सबसे जो कोई मेरे से मिलना चाहेगा, सबसे मैं मिलूँगी। मेरे को भी लगता है कि मेरे से भी सब कोई मिले, जैसे सब कोई मिलता है, मैं भी मिलूँ, मैं भी सबके यहाँ जो कोई मुझे बुलाए मैं सबके पास जाऊँ मिलने के लिए, बहुत ऐसा लगता है कि मैं भी सबके साथ मिलने जाऊँ, मेरे से कोई मिलने आए, सब कोई मुझे देखे कि हाँ देखिए, मतलब कि देखिए यूट्यूब से सब कोई इससे मिलने आ रहा है, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं लड़की को भी अच्छा लगेगा, आप सब कोई मिलने आओगे तो सही बात है ना। एक बार कि आप सुहानी से मिलोगे ना तो उसको फिर देखना कितना खुश हो जाएगी। क्या कुछ समझ नहीं आता, कभी कभी लगता है कि मैसेज देखती हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है क्या है कुछ समझ में, लेकिन फिर दिमाग हटा देती हूँ। कहते नहीं है कि जलने वाले जलते रहेंगे, और अगर ऊपर वाला किस्मत, अगर हमारी अच्छी किस्मत है तो जितना जलते रहे, जलने वाले जलते रहेंगे, जलने वाले कोई कमी है क्या, कहते नहीं है थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे क्या तो फिर जलना चालू हो जाता है, ऐसे होता है। और तो आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं अभी, ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन कोई सोचता है कि ये हरदम भटकती रहे, हरदम सबके मतलब कि जो इंसान बोल दे कि वो अगर मतलब कि मजबूरी का फ़ायदा, अकेले का फ़ायदा हम उठाते रहें, कोई ऐसा सोचता है, जो घटिया लोग होते हैं। पढ़े हैं इसलिए तो हम वहाँ पर रुकते नहीं हैं, पढ़े हुए हैं इसलिए हम यहाँ चले आते हैं, यहाँ थोड़ा सा अच्छा रहता है, भले हम मतलब कि एक दिन 2 दिन कम मतलब कि भले हम बैठ के खाएं, लेकिन सही रहता है, भले ना बचे, लेकिन हमारी लड़की हम सुकून से खा तो लेते हैं, वहाँ तो इसकी बुराई उसकी बुराई, ये है वो है, सुनते सुनते कान पक जाता है और कुछ नहीं, लगता है कि रहो ही मत। और तो आप सबको समझाने से कोई वो नहीं है, आप सब समझदार हैं और आप सब कोई जानते हैं कि सही बात है कि झूठ है, समझाने कोई वो नहीं है कि इंसान जब उसके आगे पीछे कोई नहीं रहता ना तो दुनिया इतना जालिम होती, उसका फ़ायदा उठाना जानती है, जब फ़ायदा नहीं उठा पाती ना तो उसकी बुराई करने लगी, अरे ऐसा वैसा ये है वो, ऐसा सोचने लगते हैं, फिर होता है ना। कमेंट करके ज़रूर बताना, सही बात है ना, कि जब कहते नहीं है जब वो इंसान वो चीज़ नहीं मतलब जो सोचता है वो नहीं हो पाता है ना, तो फिर क्या क्या बोलने लगते हैं। और जब अगर ऐसा होता है तो फिर भाई हम भी मतलब कि हमारे ऊपर बीता है, हम इसीलिए हम जानते हैं ना,
और आप सब कुछ जानते ही हैं, दुनिया घूम लिए होंगे, सब जान लिए होंगे कैसे क्या जालिम दुनिया है। सब में 1 2 3 अच्छे होंगे तो नहीं तो सब मतलबी होते हैं। हम सब की तो यही है कि जो जिसको जिसको हम देखे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। हम सबको तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम तो बस यही चाहते हैं कि जब कभी यार मैं देखती हूँ ना, कभी देखती हूँ तो बेचारा कभी कभी मैं भी गरीब हूँ, लाचार हूँ, मतलब मैं भी लाचार हूँ। नहीं तो कभी कभी मैं कभी कभी देखती हूँ ना तो कैसे बेचारे कपड़ा पहने रहते हैं। कभी कभी बूढ़ी बूढ़ी लोग होती हैं, जैसे लगता है कि देखिए बच्चे भी होते हैं, जब शादी हो जाती है ना तो अपनी अपनी औरत को लेकर चले जाते हैं परदेश लेके चले जाती। माँ कैसे घूमती रहती बेचारी, कैसे मैं मोबाइल में देखती हूँ, मेरे को तो बहुत तकलीफ़ होने लगती है। और सच बोलूँ तो कभी कभी भगवान से यही मैं सोचती हूँ कि हे भगवान, मुझे तो उस लायक का तुमने बनाया ही नहीं। सच में सच में बोल रही हूँ, मैं दिल से बोल रही हूँ मैं कि अगर मुझे भगवान वो लायक बना दिए होते ना तो ज़्यादा तो बड़ी बात नहीं कहती हूँ, लेकिन अपना पेट भरने से पहले अगला इंसान को सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ अगर मेरे पास 5 रुपया है तो 5 रुपये उसको देने की सोचती हूँ और अपने पास रखने की सोचती हूँ कि हाँ वो भूखा होगा तो चाहे भूखा हो चाहे ना हो, वो अगर ऐसा इंसान को देखती हूँ कि हाँ अभी यहाँ पे है, यहाँ पे एक दादी आती हैं, बुड्ढी बुड्ढी हैं, कभी अगर ऐसा होगा तो मैं आपको वीडियो बना के माँ को पकड़ूँगी तो दाऊँगी, देखना कभी आती हैं 15 दिन में या महीना में या हफ्ता में आती हैं, जो मेरे पास खाने का मैं पैसा तो नहीं मेरे मतलब नहीं देती हूँ मैं, क्योंकि मैं खाने के दे देती हूँ जो मेरे पास गल्ला रहता है। और जो कुछ मैं अधिक गाँव से आई थी, मैं अभी आई थी तो मैं चली गई, थोड़ा छाछ वाँछ लेने चली गई थी तो सुहानी थी, तो मैं सुहानी को बोली यहीं पे रहना, मैं आ रही हूँ। बोले ठीक है। और सिंघाड़ा लाई थी, आप सिंघाड़ा जानते हो ना, गांव में हरा लाल वाला होता है, उस वीडियो में डाली हूँ। तो ये निकोली थी अपने लिए छोकला, और वो आई इतना सारा 8 9 था, 8 9 10 ठो। और सिंगदाना गांव का तो आप यूपी का तो जानते हैं सिंगदाना कैसा होता है, तो अच्छा लगता है खाने में। और जो करवा में पिन्नी नहीं बनाते हैं ना चावल का, वो मैं चली गई। अब मैं सुहानी से कभी कभी वो भी मोबाइल देखती, बोलती मम्मी देखो कितना कैसा करते हैं, तो हाँ मैं बोलती हूँ, मैं उसको समझाती रहती हूँ कि बेटा जो कोई मतलब कि बेचारा गरीब भूखा हो ना उसको देना चाहिए। तो आपको ना भगवान जी कोई तुमको मतलब उसको समझाते हो, कोई तुमको मारेगा, कोई तुम कुछ बोलेगा तो भगवान जी तुम्हारा साथ देंगे, तुमको पढ़ाएंगे, दिमाग देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। मैं ऐसा उसको बोलती हूँ, अभी छोटी है तो ऐसे ही समझाना होता है, जैसे छोटा बच्चा हो तो वैसे उसको बुद्धि देना होता है, जब बड़ा हो जाएगा तो खुद ही समझ जाएगा और बुद्धि वैसे फिर देना होता है। तो दोस्तों मैं ऐसे बोलती रहती हूँ। तो मैं आई ना वहाँ से, मुझसे बोली मम्मी वो दादी आई थी और बूढ़ी बूढ़ी थी तो मैं उनको दी जो एक दिन आपने खाना खिलाई थी, वो ऐसा बोली। तो मम्मी मैं उनको क्या दी, सिंघाड़ा दे दी और पिन्नी दे दी और सिंगदाना दे दी, ऐसे ही सब बोल रही थी, नमकीन नमकीन दे दी। मैंने बोली ठीक है। दोस्तों मेरे पास पैसा ऐसा तो इतना मैं नहीं वो सोचती हूँ, लेकिन खाने का दे देती हूँ कि हाँ खाना जैसे खाना खिलाऊँगी ना तो खाना बोलूँगी खाना खा लो, खाना खिलाऊँगी तो 1 2 रोटी दे देती हूँ कि हाँ घर पे खा लेंगी, ऐसा करती हूँ। क्योंकि बेचारी वो कैसे हालात में हो कैसे हालात में ना हो, तो ऐसे सब सोचा जाता है। अगर हम सोचेंगे ना तो ऊपर वाला हमको भी सोचेंगे, कहीं ना कहीं से मतलब कि कहीं ना कहीं से हमको देंगे तो ही देंगे। कोई भी आप मदद करोगे तो ऊपर वाले ने आपको देगा, तभी हमको मदद करो। क्योंकि जब हम आपसे जुड़े होंगे ना, कहते नहीं हैं कि अगर आपसे हम जुड़ गए, अगर हमारे घर आते जाते हैं आप सब कोई हाल चाल पूछने, तो समझो कि ऊपर वाले ने हम हमारी आपकी किस्मत में लिखा हुआ था तो मिलाए हैं। नहीं तो कहाँ कौन हम, कहाँ आप कौन, कहाँ कौन जानते हैं कि आप सबको, आप मेरे को नहीं जानते, आपको मैं नहीं जानती, सब ऊपर वाले ने मिलाते हैं और उनके हाथ में सब होता है, उन्हें कहीं ना कहीं से भेजते रहते हैं। सही बात है ना। तो दोस्तों हम भी इतना वो नहीं है कि हाँ बड़े आदमी है कुछ भी है, मतलब कि लेकिन फिर भी भगवान ने हमको अगर थोड़ा सा 1 रोटी दिया है तो आधी रोटी कोई सामने से अगर ऐसा है तो उसको देना चाहिए। अगर हम भूखे पेट, भोलेनाथ खुद ही बोलते हैं, वो शिव शंकर भोलेनाथ खुद बोलते हैं कि शिवलिंग में जल चढ़ाने से ज़रूरी नहीं है
अगर वही चीज़ वही जल कोई गरीब हो, जल चढ़ा तुमने चढ़ा जा रही हो, अगर कोई गरीब हो प्यासा खूब हो, वहाँ पे प्यासा अगर जाता हो, उसको तुम पानी पिला दो, समझो हमारे ऊपर जल तुमने चढ़ा दिया। ऐसा करते हैं। तो दोस्तों भगवान खुद बोलते हैं कि भूखों लोग को खाना खिलाना चाहिए। अगर अगर आपके थोड़ा सा वो तो हम भी यहाँ देखेंगे आप सबको। ऐसा होता है दोस्तों। पुण्य यही कमाया जाता है कि पुण्य विष्णु भगवान जी और कृष्ण भगवान जी ये सब लोग बोलते हैं, और शिव शंकर भोलेनाथ भी यही बोलते हैं कि पूजा करने से माँ बाप की सेवा करना चाहिए, और जहाँ बैठा है वहाँ मतलब कि उनका आदर करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। लेकिन कभी कभी नादानी में गलतियाँ हो जाती हैं दोस्तों, सबसे हो जाती हैं, तो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो कोई समझदार होता है, भले नहीं समझ पाते हैं लेकिन बाद में समझते हैं, कोई कोई सुधर जाता है कि हाँ भाई हमारे माता पिता हैं, उनको ध्यान करना चाहिए। लड़की हो और चाहे लड़का हो, चाहे ससुराल में बहू रहे, वो हम जैसे हम हैं तो हमारे सास ससुर हैं तो हमको भी करना चाहिए, और हमारा आदमी है जैसे तो उनको भी हमारे पापा लोग को देखना चाहिए, तभी घर चल पाता है। तो दोस्तों हम दूसरे की मदद करेंगे तो हमारा ऊपर वाला मदद करेंगे। सही बात है ना। बस यही और कुछ नहीं, यही कहना चाहती थी कि एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। माँ बाप की अगर कुछ भी भोलेनाथ यही बात बोलते हैं कि माँ बाप की सेवा करो, ये करो करो अपना। हमारी राम क्या बोले, यही बात बोले ना कि हाँ देखिए जो मतलब कि वनवास कहाँ भेज दिए थे ना, देखिए फिर भी बुरा नहीं माने हैं कि अब हमारे पिता हैं, वो कुछ भी बोले हमको, लेकिन हम उनका मतलब इज्जत मर्यादा उनका कहाँ हम करेंगे। राम जी ने खुद बोले थे कि कैसा भी बाप हो कैसा भी हो, लेकिन पिता पिता होता है अपना, माँ माँ होती है। तो दोस्तों वही सब अच्छे के लिए माँ बाप बोलेंगे। तो यही बात बोलते हैं कि हाँ पूजा तुम मंदिर में कितना भी जाओ, कितना भी पूजा कर लो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक अपने माँ बाप को सेवा कर लिए, और मतलब कि गरीबों लोग को मदद कर दिए, तो समझो पुण्य कमा लिया आपने। वो सही बात है। साथ साथ भगवान की भी पूजा करो, अच्छे से दिल से मानो। वो नहीं बोलते कि हमारे साथ फूल चढ़ाओ, हमारे पास ये करो वो करो, ये सब वो नहीं बोलते हैं। बस दिल से मानो उनको, वो जहाँ आप मानोगे वहीं पे आपके पास पहुँच जाएंगे। अभी तक तो मैं पहले नहीं मानती थी, लेकिन अब मैं भी मानने लगी 1-2 साल से कि ये सच बात है। अपने माँ बाप की इज्जत करो, और गरीबों को थोड़ा, अगर तुम्हारे पास 2 रुपए है या 5 रुपए है तो उसमें से आधा उसको खिला दो, भले तुम्हारे पास ना हो, लेकिन ऊपर वाला देगा तो देगा, कहीं ना कहीं से देगा तो देगा। ये बोलते हैं पुण्य कमाना यही होता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसे लगी आप सबको ज़रूर कमेंट करके बताना, और फिर मिलूँगी आप सबसे, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगी। देखिए तैयार वैयार हो गई, बस अब खाना बन रहा है, देखिए चढ़ा है थोड़ा। तो दोस्तों बाय बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे। और मेरी वीडियो कैसे लगी और कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है।